अस्सलाम वालेकुम। मेरी पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि प्रोफेशनलिज़म क्या होता है। ज़ाहिर है प्रोफेशनलिज़म एक बहुत वसी जो है वो फील्ड है। मैंने उसके एक दो पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं फिर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि आप ये भी ज़रा बताएं कि आपके ख़्याल में ये तो खुसूसियात उन लोगों की जो कि प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन उन लोगों की खुसूसियात क्या हैं जो कि प्रोफेशनल हैं। तो मैंने सोचा कि उस पर भी उसका भी एक जवाब दे दूँ। तो आम तौर पे जो तस्वुर किया जाता है कि प्रोफेशनलिज़म या प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होता है, मेरे ख़्याल में जो चार चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे होती हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ एक प्रोफेशनल आदमी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंटेग्रिटी। हम उसको अपनी ज़बान में कहेंगे दयानतदारी या ईमानदारी, यानी कि वो झूठ नहीं बोलेगा, यानी कि वो फ्रॉड नहीं करेगा। अगर वो पुलिस में है, अगर वो सरकारी दफ्तर में काम कर रहा है, अगर वो प्राइवेट इदारे में काम कर रहा है, तो वहाँ किसी भी किस्म की करप्शन या दो नंबरी या फेवरेटिज़म नहीं करेगा। और दूसरी नंबर 2 जो उसकी ख़ासियत होती है वो है रिस्पेक्ट। क्या मतलब इसका कि वो अपने काम के ज़रिए या अपने बिहेवियर के ज़रिए या अपने रविश के ज़रिए किसी दूसरे इंसान की दिल आज़ारी या इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं करेगा। दूसरी ये उसकी ख़ासियत है। तीसरी जो है वो कॉम्पिटेंस। अब इसका मतलब क्या है? कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि उसको अपने काम का पता होगा, वो काबिल और अहल होगा कि उसको पता है कि जो काम मुझे आता है और वो काम सर अंजाम देता है और उसी के बारे में बताता है कि हाँ मुझे ये काम आता है, और नहीं आता वो बोलता है वो नहीं आता जी। तो ये तीन जो ख़ासियतें हैं प्रोफेशनलिज़म की। और सबसे आखिर में है जो कि बहुत अहम भी है हम इस प्रोफेशन के लिए, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी कि जो अमानत उसको सौंपी गई है, अब अमानत का मतलब क्या है कि ज़िम्मेदारी। अगर उसका काम ऐसा है कि जहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अगर उसका काम ऐसा है कि वहाँ पर चीज़ों को दूसरों से नहीं बताना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात हो सकती है, बजट्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो वाली मालूमात किसी और को लीक नहीं करता, बताता नहीं, इवन दो कोई उसका कितने भी करीबी दोस्त हो। तो ये चार खसलतें अगर जिसमें हों तो हम कह सकते हैं कि उसका कंडक्ट प्रोफेशनल है। अब हम आते हैं पिछली बात। अब पिछली बात में मैंने जिक्र किया था कि मैंने काफ़ी लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया और मेजॉरिटी ऑफ देम दे डिडंट अपीयर, दे डिडंट शो अप। अच्छा, उसमें ये था कि जब काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया और जो लोग हमें मौजून लगे, अहल थे या एलिजिबल थे उस पोजीशन के लिए, हमने उनके इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए उनसे रब्ता किया। तो सबसे अव्वल तो हमेशा हमारा तरीका ये होता था, मेरा तरीका ये होता था कि हम पहले इसको एक इंटरव्यू ईमेल भेजता था इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद उनको कॉल करता था और उनसे रिटन में लेता था कि आप बताएं कि आप जो है उस इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। तो जो लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर होने के लिए बोलते थे कि हम अपीयर होंगे, तो फिर मैं उनका इंतज़ार करता था। लेकिन जिन लोगों का जिक्र मैंने किया ये वो लोग थे जिन्होंने लिखत में दिया, फ़ोन पर भी जवाब दिया कि हम इंटरव्यू में आएंगे, लेकिन दे डिडंट शो अप, वो इंटरव्यू में नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि दे डोंट हैड इंटेग्रिटी एंड दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल। और कल भी मेरे साथ बड़ा ऐसा ही दिलचस्प वाक़या हुआ कि इस दफ़ा मैं एक और क्लाइंट था, उसके लिए एक पोजीशन के लिए लोग हायर कर रहा था। तकरीबन कोई 31 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, उसमें से 8 लोग थे जो कि समझें जिनके कवायद पूरे थे, जिनको मैंने समझा कि वो एलिजिबल हैं, जिनको जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो उन 8 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। 8 में से 8 को मैंने इंटरव्यू कॉल भेजी। इस दफ़ा मैंने कहा कि क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और वो पाकिस्तान में है, तो बजाय इसके कि मैं उनको बताऊँ कि आप इस टाइम पे अपीयर हों, मैंने आई गिव देम अपॉर्चुनिटी। मैंने गूगल कैलेंडर का जो है वो लिंक उनको भेजा कि आप अपना स्लॉट अपनी मर्ज़ी से बुक करें, और उसमें मैंने बार बार यही कहा कि इस कैलेंडर में जो टाइमिंग होगी उसको डबल चेक कर लीजिएगा। हमेशा ऊपर लिखी हुई आएगी कि आप जो टाइम बुक कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हिसाब से या ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से है। तो उनमें से तकरीबन 8 लोगों में से 6 लोगों ने कैलेंडर का टाइम बुक किया, और मज़े की मैं बताऊँ आप में, उनमें से 6 में से एक ही सिर्फ टाइम का पाबंद था, बाकी 4 लोग मेरे 5 लोग बाकी दोबारा दे डिडंट शो अप। तो फिर जब मैंने उनको इंटरव्यू से पहले उनको कॉल्स भी की, एक कैंडिडेट ने कॉल अटेंड की, इट लुक्स कि वो सो रहा था, और मैंने कहा कि आपका इंटरव्यू 15 मिनट के बाद आप आ रहे होने का, मैं आ रहा हूँ, लेकिन ही स्टिल अगेन वो कैंडिडेट ने शो अप नहीं किया। फिर बाद में उन्होंने सॉरी कहा कि प्लीज़ जो है वो मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे जो है वो दोबारा अपॉर्चुनिटी दें। फिर मैंने जब उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी दी इंटरव्यू के लिए, तो हुआ ये कि जब वो इंटरव्यू के लिए आया तो बजाय इसके कि मैं इसका इंटरव्यू करता, उसने मेरा इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। उसने कहा है कि आप डिसीजन आप करेंगे इस हायरिंग का। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा ये कौन सी पोजीशन है?
میں نے کہا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کس پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اتنی پوزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اب ہمیں کیا یاد۔ اچھا وہ بائی دا وے جب انٹرویو دے رہے تھے کینڈیڈیٹس، تو وہ اس امپلائر جہاں وہ جاب کر رہے تھے کنٹینیو کی آفس میں سے ہی دے رہے تھے، کیونکہ پیچھے مجھے وہ سارا اس کی برانڈنگ نظر آ رہی تھی، اور بلکہ ہی نہیں شی اصل میں وہ کینڈیڈیٹ کو کہا جائے، وہ خاتون تھی اینڈ شی واز ویری ینگ۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا آپ پیسے کتنے دیں گے؟ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ مجھے کمپنی کے بارے میں تھوڑا مزید بتائیں۔ میں نے کہا آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی؟ بولا اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں تحقیق، آپ بتا دینا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ پھر آپ نے کیسے اپلائی کیا پوزیشن؟ اس نے کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ ریموٹ پوزیشن ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ دیکھے بغیر اپلائی کر دیا کہ اس میں کہیں لکھا ہی نہیں تھا کہ ریموٹ ہے۔ سو دس کلیئرلی انڈیکیٹڈ کہ سینس آف رسپانسبلٹی بالکل بھی نہیں ہے، اور یہاں پر انٹیگریٹی بھی بریچ ہے، کیونکہ آپ بار بار ٹائم دے کر آئے نہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ غیر ذمہ دار ہیں، جو کہ دوسروں کے وقت کی قدر اور پرواہ نہیں کرتے، وہ ان پروفیشنل ہیں۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر، یہ اوورال جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس قسم کا ایٹیٹیوڈ پریویل کرتا ہے۔ اور بائی دا وے آئی ڈونٹ ڈسکریمنیٹ پیپل آن دا بیس آف اینی تھنگ، بٹ آل آف دیز کینڈیڈیٹس ور فرام لاہور۔ یہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا آنیسٹلی، کیونکہ مچ آف دا ٹائم میرا کنیکشن رہا ہے کراچی کی مارکیٹ سے، وہ امپلائمنٹ مارکیٹ ہو یا کارپوریٹ مارکیٹ ہو یا یونیورسٹی یا ہائر ایجوکیشن کی مارکیٹ ہو۔ تو یہاں پر میں نے آئی ڈنٹ ایون نو کہ اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بہت شاکنگ تھا کہ ہم لوگ جو اتنا بے روزگاری کا رونا روتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے جب ہمیں اپرچونیٹی ملتی ہے تو ہم یہ بیہیو کرتے ہیں، وچ از کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ اینڈ ہرٹنگ۔ تو امید ہے کہ آپ اپنی زبان کا پاس کریں گے، آپ جو معلومات کانفیڈینشیل ہے آرگنائزیشن کی وہ اپنے بھائی کو بھی نہیں بتائیں گے، وہ آپ پہ امانہ ہے اصل میں۔ اور آخری چیز کہ اپنے آپ کو قابل اور اہل بنائیں گے اور اس کمپیٹنس کو مینٹین رکھیں گے، کیونکہ اسی وجہ سے آپ کو اس نوکری میں رکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔